दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल खेत खलियान में। दोस्तों हम मूंग के प्लांट में आए हैं और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं इसमें हमें एक समस्या देखने को मिली है कि ये जो पुष्प मतलब फलियों का जो गुच्छा आप देख रहे हैं कि इसमें जो है फलियां पूरी तरह से मतलब जैसे आप ये देख रहे हैं कि इसमें से ग्रीननेस बनी हुई है, लेकिन इसमें पीली हो गई है फलियां। तो पीली होकर फलियां जो है मुड़ गई है और सूख गई है और कहीं कहीं देखिए ये यहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखेगी और ये स्ट्रक्चर भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस की ऐसी दिखेगी। इसमें फलियों का विकास जो है पूरी तरह से नहीं हो पाया है। इनकी फलियां जब छोटी थी तब इसमें से जो रस चूसक कीट थे उन्होंने इनका रस सेल जो है वो सेफ किया है, रस को जो है खींच लिया है कीटों ने। और मतलब येलो वेन मोजेक का ही सिम्टम्स है ये, क्योंकि येलो वेन मोजेक का मतलब ये है कि जब फलियाँ हमारे प्लांट में जब फलियाँ आ गई है तो फिर जो वाइट फ्लाई और जो थ्रिप्स वगैरह जो रहती है वो पत्तों का रस ना चूस के जो पुष्प गुच्छ जो हमारा रहता है फलियों का जो गुच्छा रहता है उसका रस चूसती है। तो जो वायरस जो पीला मोजेक जो है उसके जो वायरस है वो इस फलियों के गुच्छे पर आ जाते हैं। तो फलियों से ही हमें उसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बाकी नहीं तो आप देखेंगे कि ये जो आप जो पेड़ देख रहे हैं इसमें पत्तियों पे येलो मोजेक के सिम्टम्स दिखाई दिए हैं। लेकिन जब हमारी जो मूंग की फसल है उसमें फलियां जब आने लग जाती है तो जो वाइट फ्लाई वगैरह रहती है जो मिठास के कारण जो हमारी फलियों का रस चूसती है उस वजह से हमारी जो पुष्पगुच्छ है ये हमें पीला दिखाई देने लगता है और ये जो फलियां हैं इसमें दाने का भराव नहीं होगा और ये समय से पहले ही सूख जाएगी। और इसमें दाना अगर भराएगा भी तो बहुत बारीक भराएगा, जब हम कंबाइनर चलाएंगे तो वो हार्वेस्टर में भूसे के साथ पीछे निकल जाएगा। तो इसके लिए आप रस चूसक कीट का रस चूसक जो इंसेक्टिसाइड है उनका आप स्प्रे करें और इस टाइम पे जो आपने अभी तक जो स्प्रे किए हैं उस स्प्रे को रिपीट नहीं करें, क्योंकि जो रिज़ल्ट हमें अब तक मिल रहा था वो रिज़ल्ट हमें अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा नया टेक्निकल हैवी टेक्निकल चाहिए। तो आप हैवी टेक्निकल पे जाएं, आप बुप्रोफेंजिन प्लस डाइफेंथ्यूरोन ले सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी बहुत शानदार है। अगर इसको आपने पहले नहीं डाला है तो आप इसको ले सकते हैं। आप 75% थायोमेथोक्सोम ले सकते हैं, SG फॉर्म में है तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि 25% ज़्यादातर ट्राई करते हैं। तो आप 75% को ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा साथ में आप जो कोर्टेवा ने जो लॉन्च किया है डाउ ने मेथोक्सीफेनोजाइड 23.3% और साथ में स्पाइनोटोरम 5.66% है, तो उसके भी एक्सेलेंट रिजल्ट है। और अभी चूँकि मौसम ठंडा है तो आप जो हरी इल्ली, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली जो है होली के बाद आर्मी गेरा है, तो उसके लिए आप हेवी टेक्निकल का चाहे यूज़ ना करें, क्योंकि मौसम अगर ठंडा है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का आप उपयोग कर सकते हो। और इमामेक्टिन बेंजोएट जो है वो बहुत नेचुरल इंसेक्टिसाइड है। सोइल बैक्टीरिया से उसको अलग करके बनाया गया है। जो इमामेक्टिन बेंजोएट है उसको सोइल बैक्टीरिया से अलग करके बनाया गया है। एबरमेक्टिन ग्रुप का है वो, और उसकी जो रेसिडुअल टॉक्सिसिटी है वो भी बहुत कम है। मतलब उसका जो हानिकारक प्रभाव है वो हमारे मूंग के ऊपर, अगर जैसे आप इसकी दाल भी अगर बनाओगे तो मतलब उसका जो इमामेक्टिन बेंजोएट है उसका जो जहरीला प्रभाव है वो हमारी फसल के ऊपर कम से कम रहेगा। इसके अलावा अगर आप नियोनिकोटिनोइड्स ग्रुप में अगर जाते हैं तो उसमें आप एसिटा ले सकते हैं, इमिडा ले सकते हैं, इमिडा 70% ले सकते हैं, उसके भी अच्छे रिजल्ट हैं। और इस अवस्था में क्या, अगर आप तो ऐड करना चाहो तो जो नीम ऑयल जो आता है, जो नेचुरल नीम एक्सट्रैक्ट मतलब नीम के जो कर्नल्स होते हैं उसके दानों से जो एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है, उस नीम ऑयल को अगर आप 10,000 ppm अगर आपको मार्केट में कहीं मिलता है और अगर आप उस नीम ऑयल को इसमें ऐड करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि जो नीम ऑयल है वो क्या करता है कि जो भी आप इंसेक्टिसाइड डाल रहे हो उसकी जो जो क्षमता है, उसकी जो कैपेसिटी है, मतलब हमारे इसको प्रोटेक्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको और बढ़ा देता है। मतलब जहाँ पे आपको रिजल्ट 8 दिन 10 दिन के मिल रहे हैं, अगर आप उसमें 10,000 ppm अच्छी कंपनी का, कोई MNC कंपनी का अगर नीम ऑयल उसमें अगर ऐड करते हैं तो निश्चित तौर पे वो जो 8 दिन की उसकी जो कैपेसिटी है उसको 12 से 14 दिन 15 दिन तक लेके जाएगा। और नीम ऑयल जो है नेचुरल है और उसका जो वाइट फ्लाई रस चूसक जो कीट है उस पर बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट है, मतलब बहुत शानदार रिजल्ट है। अगर नीम ऑयल आपके उधर मिल रहा है तो आप हर स्प्रे में उसको ऐड करें। चाहे आप इधर जो टेक्निकल चेंज कर रहे हो उसको आप चाहे चेंज करें, लेकिन जो नीम ऑयल है उसको आप हर इंसेक्टिसाइड, हर पेस्टिसाइड के साथ उसको टच करें। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो इंसेक्टिसाइड हमने डाला है उसकी जो कैपेसिटी है उसकी कैपेसिटी को वो इम्प्रूव करेगा। मतलब जहाँ पे जैसे हम बात करें कि कोरोजन के अभी हमारे अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं हेलिकोवर्पा आर्मी गेरा पे, लेकिन अगर आप कोरोजन के साथ में नीम ऑयल अगर टच करते हो, नीम ऑयल उसके साथ 50 ml पर पंप के हिसाब से अगर क्रॉस करते हो तो निश्चित तौर पे आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और अगर आप नीम ऑयल का नियमित अगर स्प्रे कर रहे हैं, हमारे कुछ किसान साथी जो नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं वो नीम ऑयल का अगर स्प्रे कर रहे हैं
तो ज़्यादातर संभावना तो है कि उसमें रस चूसक कीट भी आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आप नियमित मतलब 8 दिन में अगर नीम ऑयल का आप स्प्रे कर रहे हो तो उसमें गारंटी संभावना है कि उसमें जो आपको इल्लियाँ भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उसमें जो जहरीलापन रहेगा उसमें इल्लियाँ मतलब जो उसके एडल्ट रहेंगे वो अंडे देंगे ही नहीं। क्योंकि जो भी माँ होती है मतलब चाहे वो मतलब पशु में हो चाहे इस किसी भी जीव में हो, माँ का एक ही उद्देश्य रहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहें। जब एडल्ट उसका आएगा और वो जब मुआयना करेगा देखेगा कि हमारा जो मतलब जो क्रॉप है वो जहरीली है, तो वो वहाँ पे उसके अंडे ही नहीं देगा। और जब अंडे नहीं देगा तो उसमें से कैटरपिलर जो भी मतलब कैटरपिलर, अंडा, लार्वा, प्यूपा जो भी है तो वो आएगा ही नहीं, तो वो स्थिति आएगी नहीं अपने पास। तो नीम ऑयल जो है गर्मी में बहुत शानदार और मूंग की फसल के लिए तो दोस्तों रामबाण चीज़ है। अगर आपके उधर मिल रहा है, और कुछ किसान साथी जो है मतलब हमारे जो एडवांस कृषक है वो तो नीम ऑयल को घर पे ही बनाते हैं कि निम्बोली है और नीम की पत्तियां हैं, इसको सड़ा करके उसका जो कस जो निकलता है उसको पानी के साथ मिक्स करके फिर उसको स्प्रे देते हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा मतलब बेसिक सा तरीका है। लेकिन अगर इन सब प्रपंच में आप नहीं पढ़ना चाहो और अगर आपके मार्केट में कहीं 10,000 ppm का अगर नीम ऑयल आपको मिल रहा है तो वो आप निश्चित तौर पर डालें, ताकि जो हमारे रस चूसक कीट हैं वो हमारी फसल को डैमेज नहीं कर पाएँ। और ये जो स्थिति है, अगर ऐसी स्थिति आपके यहाँ भी अगर देखने को मिल रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब इसी तरह से नई नई जानकारी हम आपके सामने और भी लेते आएंगे, ताकि मतलब एक बार जो हम नुकसान उठा लिया है हमने, उस चीज़ को हम पहचानें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसका प्रॉपर समाधान हम निकालें, ताकि आने वाले जो सीज़न में जो फसल है उस पे भी हमें मतलब इसके सिम्टम्स देखने को नहीं मिले। अब चूँकि आगामी जो फसल है वो मतलब हमारे एरिया में तो सोयाबीन लगेगा, कुछ एरिया में मक्का लगेगा, कहीं धान लगेगा, कहीं मूंग लगेगा, कहीं उड़द लगेगा। चूँकि अब हमारे एरिया में सोयाबीन लगेगा तो आप देखेंगे कि सोयाबीन में भी मतलब मूंग के समान ही सिमिलरिटी है, सेम हर्बिसाइड है, सेम इंसेक्टिसाइड, सेम इंसेक्ट भी इसमें वही लगते हैं। तो जो येलो मोजेक की जो हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे मूंग में भी वो सोयाबीन की फसल में भी वो समस्या रहती है। हालांकि सोयाबीन थोड़ा सा रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है और मूंग की क्रॉप हमारी 2 महीने की है, तो इस वजह से इस पे जो है अटैक भी ज़्यादा होते हैं, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो हमारे जो इंसेक्टिसाइड है उसके भी रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो हम जो बात करते हैं शुरुआत से कहते हैं कि आप मूंग में जो शुरुआत के 3 स्प्रे हैं फूल आने से पहले तक के, उसको डोज चाहे आप थोड़ा सा हल्का रखें, उसमें नीम ऑयल ऐड करें, और वो हल्के डोज रखने के जो हमारे पैसे बच रहे हैं उस डोज को आप ये जो 2 स्प्रे जो हम करते हैं फूल आने के बाद में, एक तो फूल आते टाइम पे और एक फलियाँ बनते टाइम पे जो 2 स्प्रे करते हैं, वो स्प्रे थोड़े से हैवी टेक्निकल के करें, ताकि जो हमारी क्रॉप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट मिले और हमारी क्रॉप जो हेल्दी तरीके से मैच्योरिटी में आए। और अगर आपके कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।